अब हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये आपको पहचानना हो कि ये मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। तो आप किस तरह से पहचानेंगे, इसकी एक कंडीशन है। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है, अगर आपको उसका 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, अगर उस मैट्रिक्स का उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए क्रॉस ए, तो उसका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आप जानते हैं, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बनानी चाहिए। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बनानी चाहिए। ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो इनवॉलेंट्री जो मैट्रिक्स है, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए, ये कंडीशन इसकी, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आई आना चाहिए। आई का मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कौन कौन सी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे 1 1 0 0, ठीक है। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स आपको दी गई हैं। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये, मतलब ये आप सिद्ध कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि ये है या नहीं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स दी गई है और ये मैट्रिक्स दी गई, ये 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ये 2 क्रॉस 2, ये 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को मैं इसको मैं करूँगा, ठीक है। इसको मैं उठाकर इसके अगर ये आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये हमारी प्रूव हो जाएगी कि ये हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लिया, सपोज़ ए इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया, इस मैट्रिक्स को ए के सपोज मान लिया, तो 1 0 0 1, ठीक है, ये मान लिया। कंडीशन क्या है कि इस मैट्रिक्स का इसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी ए मैट्रिक्स है, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू क्या है, ये हमारी है 1 0 0 1, क्रॉस ए की वैल्यू हमारी ये दी गई है 1 0 0 1। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आई आना चाहिए। मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बताया है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहली रो को 1 बाय 1 कॉलम से दूसरी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर क्या है C1, इसका कॉलम है, दूसरा कॉलम, ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम, ये इसकी रो है। तो मैंने क्या किया कि पहली रो को, यानी कि 1 0 जो एलिमेंट्स हैं पहली रो में, इस एलिमेंट के पहले हम C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद C2 में करेंगे, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद R2 को लेंगे, दूसरी रो को उठेंगे, 1 बाय 1 C1 और C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, एक है इस तरह से 2 क्रॉस 2 की, ये हमारी 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 में ही आएगा, ठीक है। पहली रो मैंने उठाया, पहली एलिमेंट का पहला एलिमेंट 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 में, उसका पहला एलिमेंट क्या है 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, ठीक है। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट उठाया, कॉलम, पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली कॉलम का दूसरा एलिमेंट और पहली कॉलम का, इस मैट्रिक्स में पहली कॉलम क्या है, ये है इसकी दूसरे में, यानी कि इस रो का दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इस कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली कॉलम का पहला एलिमेंट मिल गया, 1 मल्टीप्लाई 1 बनाया, प्लस 0
यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली कॉलम का दूसरा एलिमेंट 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, अब हमारी ये इसमें कंप्लीट हो गया, पहली कॉलम का मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब इसमें आएंगे C2 में, तो R1 का फिर करेंगे इसमें, तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, C2 जो एलिमेंट जो रो कॉलम है इसका पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई सेकंड में, ये सेकंड है ये भी सेकंड है, तो 1 0 मल्टीप्लाई 1, तो आ जाएगा यहाँ भी 0। फिर इस दूसरी रो को उठाएंगे, फिर 1 बाई 1 क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 0। फिर इसके साथ करेंगे C2, 0 मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा मेरा 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये मैट्रिक्स दी गई है, मैंने बताया कि आई आना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया कि ये आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसका कॉलम क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं किसी भी डायगोनल की वो क्या होने चाहिए, ऑल 1 होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल दिया गया है ये आपका डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, ऑल 1 है कि नहीं, तो 1 है, तो ये हमारी क्या हो गई, इसे हम कह सकते हैं इक्वल टू I2 बिकॉज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ये हमारा आई आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया कि नहीं, A² इक्वल टू I। ठीक है, बिकॉज ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है ऑल 1 है, ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक है, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्रूफ देख सकता हूँ कि ये हमारी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है या नहीं।